जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हो आप सब? बिल्कुल मस्त होंगे। यू विक्टर ज्ञान यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बहुत ही डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर। और ये टॉपिक जुड़ा हुआ है डी ट्रिपल एस बी में जो अभी जे का एग्ज़ाम हुआ है और अभी फ़िलहाल में चल रहा है। ये एग्ज़ाम अलग अलग शिफ्टों में हो रहा है, जिसमें ऑलमोस्ट ज़्यादातर शिफ्ट हो चुकी हैं। केवल एक दो शिफ्ट बची हुई हैं जिनका एग्ज़ाम होना बाकी है। तो आज के इस वीडियो में हम अब तक की जितनी भी शिफ्टें हो चुकी हैं उन सभी के एनालिसिस के बेस पर डिस्कस करने वाले हैं कि जे की अब की बार की एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितनी जा सकती है, क्योंकि आप सभी लोगों ने एग्ज़ाम दे लिया होगा और आपको पता चल चुका होगा कि आपका कितना स्कोर हो सकता है। अब आपके दिमाग में केवल और केवल एक ही क्वेश्चन चल रहा होगा कि आखिरकार इसकी कट ऑफ कितनी जा सकती है। तो आज की इस वीडियो में हम इसकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में डिस्कस करेंगे। यहाँ पर हम जो डिस्कशन करने वाले हैं वो पिछली कट ऑफ, पिछली बार कितनी वैकेंसियाँ थी, पिछली बार का पेपर का लेवल कैसा था, अब की बार कितनी वैकेंसियाँ हैं, पेपर में कितने कैंडिडेट हैं जो प्रेजेंट हो रहे हैं, और साथ ही साथ अब की बार का एग्ज़ाम का लेवल कैसा क्या रहा है। इन सभी के बेस पर हम डिस्कस करेंगे कि अब की बार कट ऑफ कितनी जा सकती है, क्योंकि जो कट ऑफ है वो सबसे ज़्यादा प्रभावित होती है एग्ज़ाम के लेवल से कि पेपर किस लेवल का आ रहा है। दूसरा सबसे ज़्यादा कट ऑफ को प्रभावित करने वाला फैक्टर होता है वो होता है नंबर ऑफ़ वैकेंसी। और तीसरा सबसे बड़ा फैक्टर होता है नंबर ऑफ़ प्रेजेंट, कि कितने कैंडिडेट हैं जो एग्ज़ाम देने के लिए प्रेजेंट हो रहे हैं। जो प्रेजेंट होने का एब्सेंट होने का रेशियो वो तीसरे नंबर पर आता है, क्योंकि इसका कट ऑफ के ऊपर बहुत बड़ा प्रभाव नहीं पड़ता। आप सभी को भी पता होगा कि एग्ज़ाम देने के लिए केवल और केवल वो कैंडिडेट नहीं जाते जिनकी तैयारी ठीक नहीं होती। जिन लोगों की ठीक तरीके से तैयारी होती है वो हर हाल में एग्ज़ाम देने के लिए पहुंचते हैं। तो इन सभी के बेस पर हम यहाँ पर बहुत ही अच्छे तरीके से डिस्कस करने वाले हैं। आपका यदि एग्ज़ाम हो चुका है तो आपने कितने क्वेश्चन ठीक किए हैं, आपने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं, उनमें से कितने क्वेश्चन आपके सही हो सकते हैं, और आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना, ताकि हम एक ऑथेंटिक पोल तक पहुंच सकें, हम एक ऑथेंटिक एक्सपेक्टेड कट ऑफ का आइडिया लगा सकें। सबसे पहले हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं कि 2021 में कितनी कट ऑफ गई थी। 2021 में लॉकडाउन का फेज चल रहा था लगभग। जनरल की जो कट ऑफ थी वो 82.25 थी। ओबीसी एनसीएल की जो कट ऑफ थी वो 75.50 थी। ईडब्ल्यूएस का जो कट ऑफ था वो 74 था। एससी का कट ऑफ 70.50 था। एसटी का कट ऑफ 54.50 था। पीडब्ल्यूडी का कट ऑफ है जो 57.50 था, और ईएसएम का जो कट ऑफ है वो 54 था। इस तरीके से 2021 की कट ऑफ थी। अब हम बात करते हैं 2024 के कुछ डाटाओं के बारे में। देखो, सबसे पहले यदि नंबर ऑफ प्रेजेंट के रेशियो की बात की जाए कि कितने कैंडिडेट थे जो एग्ज़ाम में प्रेजेंट थे, तो लगभग 60% कैंडिडेट थे जो एग्ज़ाम में प्रेजेंट हुए थे। ठीक है, कुछ शिफ्ट थी जिनमें 50% कैंडिडेट ये एग्ज़ाम में प्रेजेंट थे, लेकिन कुछ शिफ्ट ऐसी भी थी जिनमें 65-70% कैंडिडेट थे जो एग्ज़ाम में प्रेजेंट थे। तो एक यदि हम एवरेज रेशियो निकाल कर चले तो लगभग 60% ऐसे कैंडिडेट थे जो एग्ज़ाम सेंटर पर पहुंचे थे और जिन्होंने एग्ज़ाम दिया था। यदि मैं पेपर के लेवल की बात करूं तो पेपर का जो लेवल था वो डिफ़िकल्ट था। पिछली बार 2021 में जो भर्ती हुई थी उसकी तुलना में टफ लेवल का पेपर था। ठीक है, नंबर ऑफ वैकेंसियों की बात करें तो 2021 की तुलना में नंबर ऑफ वैकेंसियां अब की बार ज़्यादा हैं। और यदि मैं जीएस की बात करूं तो जीएस तो बहुत ही टफ लेवल का आया था। किसी ने ये नहीं कहा कि जीएस का लेवल ठीक था। सभी के सभी कैंडिडेटों का केवल और केवल यही फीडबैक था कि जीएस का जो लेवल था वो डिफ़िकल्ट लेवल का था। ठीक है, और यहाँ पर अगले वाला जो एग्ज़ाम होगा टीयर 2, उसके लिए लगभग 25 गुना कैंडिडेटों को पास किया जाएगा। ठीक है, तो ये सारा सब कुछ आपको पता चल ही चुका होगा। 2024 के कुछ फैक्ट थे जिनके बेस पर हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। अब हम यहाँ पर डिस्कशन करते हैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ एक बार चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।
अब हम यहाँ पर 2024 की जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में डिस्कस करें वो कुछ इस तरीके से। देखो, यदि आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो जो कट ऑफ है वो 77 से लेकर 81 के बीच में रहने वाली है। ओबीसी की कट ऑफ 65 से 67 के बीच में रहने वाली है। ईडब्ल्यूएस की जो कट ऑफ है वो 75 से 78 के बीच में रहने वाली है। एससी की कट ऑफ 64 से 66 के बीच में रहने वाली है। एसटी की कट ऑफ 59 से 62 के बीच में रहने वाली है। ईएसएम की कट ऑफ है जो 56 से 58 के बीच में रहने वाली है। वहीं पीडब्ल्यूडी की जो कट ऑफ है वो 55 से 57 के बीच में रहने वाली है। ठीक है, ये कुछ इस तरीके से एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहने वाली है आपकी बार की। और यदि आपका स्कोर इस रेंज के बीच में हो रहा है तो आपका फाइनली हो जाएगा। जैसे यदि आपका स्कोर यदि 81 प्लस हो रहा है, 67 प्लस हो रहा है, 78 प्लस हो रहा है, 66 प्लस हो रहा है, 62 प्लस हो रहा है, 58 प्लस हो रहा है और 57 प्लस हो रहा है। यदि आपका स्कोर इस रेंज से प्लस में हो रहा है तो आपका बिल्कुल 100% बहुत अच्छा स्कोर है। आप टीयर 2 के लिए बिल्कुल 100% तरीके से एलिजिबल हो पाएंगे। ठीक है, और यदि आपका स्कोर इस रेंज से कम हो रहा है तो बिल्कुल आप अपनी आस छोड़ सकते हैं। आपका शायद ही आपका कोई हो पाए, अदरवाइज आपका यहाँ पर सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। बाकी इस कट ऑफ को लेकर आपकी क्या राय है ये कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना। बाकी बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को देखने के लिए। थैंक्स बाय मेरे प्यारे साथियों। फिर मिलते हैं हम एक बहुत ही बड़े ऑथेंटिक और सर्वे के बाद में और एक ऑथेंटिक एक्सपेक्टेड कट ऑफ के साथ।